वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का जो टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 7 पढ़ना है हमको। उसमें आज एडजेक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लास के बारे में आज आपको पढ़ना है। अब इसके बारे में हमको जानना होगा कि क्या होता है कि एडजेक्टिव क्लास जो होते हैं वो ऐसे पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं जो प्रिंसिपल क्लास जो होता है कि नाउन अथवा प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हुए दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं। मतलब प्रिंसिपल क्लास के जो नाउन और प्रोनाउन को, अब एडजेक्टिव का आप डिफिनेशन में जानते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी नाउन अथवा प्रोनाउन की को क्वालिफाई जो करता है और सेंटेंस बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है he who is hard working will be awarded। अब देखिए, अब यहां पर ही क्या है? ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है इसमें। और वो क्या आपने पता कि नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। इसमें स्वाभाविक बात है कि प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है सेंटेंस, प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। उपरोक्त एग्जांपल में एडजेक्टिव क्लास जो होता है वो यहाँ पर हु इज हार्ड वर्किंग, यहाँ पर हु इज हार्ड वर्किंग ये क्या है? एडजेक्टिव क्लास है। और एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन एवं रिलेटिव एडवर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके किया जाता है। इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या है, आ जाएगा यहाँ पे, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। संबंध जो होता है उसमें रिलेशन सर्वनाम होता है। तो ही, अब यहाँ पर ही जो वह हु जो इज हार्ड वर्किंग विल बी अवार्डेड, वह जो हार्ड वर्किंग कठिन काम करता है उसको अवार्ड दिया जाएगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हु हो जाएगा। और रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? व्हेन होता है, वाई होता है, वेयर होता है, हाउ होता है। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये भी तो क्वेश्चन वर्ड ही है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में अंतर है। व्हेन, वाई और वेयर, हाउ ये सब क्या है? रिलेटिव एडवर्ब है। और यहाँ पर हु जो हो जाएगा, हुम हो जाएगा, हुज हो जाएगा, विच हो जाएगा, दैट एज हो जाएगा, ये सब क्या है? ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से इसको रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में आपने कुछ समझा। अब अगला देखिए दिया है रिलेटिव प्रोनाउन से एडजेक्टिव क्लास का फॉर्मेशन। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उस प्रोनाउन से जो है वो एडजेक्टिव क्लास का फॉर्मेशन, निर्माण कैसे करते हैं, इसमें डिफिनेशन दिया है। इनका यूज मुख्यतः पर्सन एवं थिंग्स के क्लास के रूप में जो है वो किया जाता है। अब एक सेपरेट वाक्य है, अब सेपरेट वाक्य एस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। लिखा है देयर इज ए मैन, देयर इज ए मैन he has been behind the tree। अब यहां पर कंबाइन जब करेंगे तो कंबाइन क्या हो जाएगा, लिखेंगे देयर इज ए मैन हु से क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, हु हैज बीन बिहाइंड द ट्री। अब देखिए देयर इज ए मैन, व्यक्ति है, वह व्यक्ति है या व्यक्ति है, ही हैज बीन बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे है। देयर इज ए मैन वहां व्यक्ति है, हु जो हैज बीन बिहाइंड द ट्री, जो ट्री के क्या है, पीछे है। तो उपरोक्त सेंटेंस में जो है हु का मैन के लिए सब्जेक्टिव केस का यूज किया गया। हु का जो है वो मैन के लिए क्या किया गया है, क्योंकि हु जो क्या है वो मैन की बात कर रहा है और सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट बोल सकते हैं मैन है, और यहाँ पर हु को जो है क्या कहला है, वो हु के द्वारा जो है उसके सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है मैन के लिए सब्जेक्टिव केस का यूज जो है वो क्या किया गया है, हु का यूज किया गया है। अब अगला तो इसमें जो है इसका और हु के माध्यम से इसको क्या किया गया है, ये सेपरेट है, लेकिन हु जब लगाएंगे तो उसका क्या कंबाइंड हो गया।
अब अगला देखिए दिया है, इसी में एक और है कि ये सेपरेट है, लिखा है आई कॉट ए thief, I caught a thief, police freed him. I caught a thief, मैंने एक चोर पकड़ा, पुलिस फ्रीड हिम, पुलिस ने उसको मुक्त कर दिया है। तो यहां पर लेगा लास्ट वाला वाक्य, कभी कभी पहले भी आ जाता है, पुलिस फ्रीड हिम, नहीं हिम, तो हिम के लिए ही थिप का प्रयोग हुआ है यहां पर, एक कर देंगे, पुलिस फ्रीड ए थिप हु आई काट। अब देखिए यहां पर जो हु के माध्यम से इसको क्या किया है, जोड़ा गया है, आई काट ए थिप, मैंने एक चोर पकड़ा, पुलिस फ्रीड हिम, पुलिस ने उसको छोड़ दिया। हिम क्या है, हिम जो है वो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, इस थिप के लिए। हिम का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, थिप के लिए हो रहा है। अब यहीं पर जब पुलिस फ्रीड ए थिप, पुलिस ने जो है चोर को छोड़ दिया, हु जिसको आई काट, जिसको मैंने पकड़ा था, तो उपरोक्त सेंटेंस में जो है, जो उपरोक्त सेंटेंस है उसमें जो है जो है वो जो है हुम के बारे में, हुम हो जाएगा, हुम, WHOM, हुम मतलब होता है जिसको मैंने पकड़ा था। तो यहाँ पर जो है हुम का थिप के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव केस की तरफ प्रयोग किया गया। हुम का जो है थिप के लिए ऑब्जेक्टिव केस की तरह प्रयोग किया गया। हुम मतलब जिसको होता है, पुलिस फ्रीड अ थिप, पुलिस ने छोड़ दिया चोर को, हुम आई थिप, जिसको मैंने पकड़ा था। हुम आई थिप हो जाएगा, तो इसमें हुम का प्रयोग जो है थिप के लिए किया गया है, पॉजिटिव केस के लिए। अब अगला देखिए, ये खत्म हो गया। रिलेटिव एडवर्ब से एडजेक्टिव क्लास का फॉर्मेशन। रिलेटिव एडवर्ब से एडजेक्टिव क्लास का जो फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में आप समझेंगे। एक है रिलेटिव एडवर्ब, जैसे व्हेन का प्रयोग आप जानते हैं टाइम के लिए होता है, वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए होता है, भाई कहाँ गया, कोई कहाँ गया था, वाई का प्रयोग रीजन के लिए, तुम क्यों स्कूल जा रहे हो, तुम अपना काम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हाउ का प्रयोग मेथड के लिए किया जाता है। जैसे आप अब यहाँ पर सेपरेट वाक्य बनाएंगे तो कैसे किया गया, देखिए लिखा है, सी वाज स्लीपिंग फुल स्टॉप, आई केम टू होम। अब यहां पर कंबाइन जब करेंगे तो कहेंगे सी वाज स्लीपिंग, सी वाज स्लीपिंग व्हेन आई केम टू होम। अब देखिए एडवर्ब क्लास का एडजेक्टिव एडवर्ब से एडजेक्टिव क्लास का फॉर्मेशन इसमें किया गया है। देखिए जैसे सी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी, आई केम टू, मैं घर आया, जब मैं घर आया, यहां पर फुल स्टॉप है। देखिए अब यहां पर जब कंबाइन करेंगे तो उपरोक्त सेंटेंस में जो है एक पार्टिकुलर टाइम के बारे में बताया कि भाई पार्टिकुलर टाइम क्या था, कि जब वो सो रही थी तब मैं जो है घर आया। तो इसमें जो है इसके प्रयोग से एडजेक्टिव क्लास बनाया गया है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेन के द्वारा क्या किया गया, समय के बारे में जब आप बताया, शुरू में बताया कि वेन का प्रयोग के लिए समय करेंगे, तो जब वो सो रही थी कोई ना कोई समय रहा होगा, जब वो घर आया उसमें कोई समय रहा होगा। तो सी वाज स्लीपिंग, जब वो सो रही, सी वाज स्लीपिंग, वो सो रही थी,
व्हेन, तब या जब, आई केम टू होम, जब मैं घर आया तो वो क्या कर रही थी, सो रही थी। अब अगला ये तो व्हेन का हो गया। एक वेयर का देख लीजिए, वेयर का कैसे बनता है। वेयर का मैं बताया है कि प्लेस के लिए करते हैं। यहां देखिए, आई वर्क इन एन ऑफिस। देखिए यहाँ ऑफिस के पहले एन का प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं AEIOU के साथ एन का प्रयोग होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको आर्टिकल पढ़ाया गया है। दिस इज द ऑफिस, यहां फुल स्टॉप कर देंगे। अब यहां पर क्या है कि जो है प्लेस के बारे में बताया गया। ऑफिस है तो कोई ना कोई प्लेस होगा, इसको कंबाइन कर दिए तो दिस इज द ऑफिस। अब जब प्लेस के बारे में क्या था तो वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर आई वर्क। अब देखिए प्लेस के बारे में बताया गया है कि भाई कोई ना कोई जहां वो काम करता है वो ऑफिस में, और दिस इज द ऑफिस, या ऑफिस किसी जगह पर होगा, तो इसलिए किसका प्रयोग गया, वेयर का। अब इसका हिंदी बनाएंगे, दिस इज द ऑफिस, या ऑफिस है वेयर जहां आई वर्क, मैं काम करता हूं। तो यहाँ पर जो है वेयर जो है कोई ना कोई ऑफिस जब होगी तो कोई ना कोई वो स्थान पे होगी, और उसी स्थान के लिए आपको बताया गया शुरू में ही कि स्थान के लिए इसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। अब अगला देखिए दिया है, तो स्थान क्या हो गया। अगला देखिए दिया है, दे थ्रू द बैग्स, आई डू नॉट नो द रीजन। अब यहां पर जो किस लिए प्रयोग है कि वो जो है वाई का प्रयोग रीजन बताने के लिए। तो यहां पर देखें आई, जब कंबाइन करेंगे, आई डू नॉट नो द रीजन वाई दे थ्रू द बैग्स। अब देखिए, दे थ्रू द बैग, उन्होंने बैग फेंक दिया। आई डू नॉट नो द रीजन, मैं रीजन नहीं जानता हूं। तो यहां पर रीजन के बारे में बात किया गया, तो क्यों, रीजन का मतलब होता है कारण बताने के लिए, कारण का मतलब क्यों। तो यहां पर आई डू नॉट नो द रीजन, मैं ये नहीं जानता हूं, कारण नहीं जानता हूं। वाई, क्यों, दे थ्रू द बैग, उन्होंने बैग क्यों फेंका, मैं कारण नहीं जानता हूं कि उन्होंने बैग क्यों फेंका। तो यहां पर जो कारण के लिए किसका प्रयोग हुआ है, वाई का। बताया भी था कि कारण के लिए किसका प्रयोग होगा, वाई का प्रयोग होगा। तो इसके द्वारा जो है एडजेक्टिव क्लास जो है वो क्या क्या बनाया गया है, मतलब रिलेटिव एडवर्ब से क्या किया गया, एडजेक्टिव क्लास बनाया गया। तो एडजेक्टिव क्लास वाई का प्रयोग क्यों किया गया है, रीजन बताने के लिए, क्यों उसने बैग फेंका ये जो है वो नहीं जानता है, एडजेक्टिव क्लास हो गया। अगला देखिए दिया है, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड आई taught him the way। अभी वो कंबाइन करेंगे, कहेंगे आई taught him the way, how the क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब जब यहां पर हाउ के बारे में, तो मेथड के बारे में, मेथड क्या है। अब मेथड कैसे है, देखिए, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गया है। आई टॉट हिम द वे, मैंने उनको रास्ता बताया।
तो आई अब रास्ता बताया मतलब क्या, मेथड बताया, तरीका बताया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई टाट हिम द वे, मैंने उनको रास्ता बताया हाउ द क्वेश्चन सॉल्व, की क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हाउ जो है किसका प्रयोग हो रहा है, तरीका बताने के लिए प्रयोग कर रहा है हाउ का। और इन द वे रीजन के भाव को प्रकट करता है, तो जो है ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज जाएगा, मतलब रीजन बता रहा है कि कैसे कैसे वो जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसमें जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज ये हो जाएगा। और उसमें वाई जो था वो मतलब वाई का प्रयोग रीजन के लिए, जो है इन द वे तरीके के लिए जो है वो हाउ का प्रयोग करते हैं, और प्लेस बताने के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, और टाइम बताने के लिए जो है वो वेन का प्रयोग करते हैं। भाई वहां पर वेन का प्रयोग किया गया, किसी बार स्लीपिंग, जब वो सो रही थी, वेन आई कम, जब वो घर आया तो वो क्या कर रही थी, सो रही थी। तो जब घर आया होगा तो कोई ना कोई समय रहा होगा। वो प्लेस के बारे में कि दिस इज द ऑफिस, यह प्लेस है वेयर, जहां वो काम करता है वो जो है जहां वो काम, दिस इज द ऑफिस, ऑफिस से वेयर आई वर्क, जहां मैं काम करता हूं। तो कोई काम करता है, कोई ना कोई ऑफिस पर जगह होगी, वहां वो काम करता था। और वाई द रीजन के बारे में था, आई डू नॉट नो द रीजन, मैं रीजन नहीं जानता हूं। वाई दे थ्रू द बैग, उन्होंने बैग क्यों फेंका, तो मैं कारण पता है भाई, ये मैं कारण नहीं जानता हूं कि उन्होंने बैग क्यों फेंका। और ये वाला जो है देख ही रहे हैं कि जो है तरीका के बारे में कि आई टाट हिम द वे, मैंने उनको तरीका बताया, हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ये जो है वाई हो जाएगा। ये आपको पार्ट 7 जो है आज पढ़ाया गया। नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है नेक्स्ट पार्ट 8th में यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज बताया जाएगा। मतलब नेक्स्ट पार्ट में 8 जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट 8th में जो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का पार्ट 8 जो होगा, उसमें यूज ऑफ एडवर्ब क्लास के बारे में जो है आपको बताया जाएगा, कैसे एडवर्ब क्लास का यूज करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। आज आपका जो है ये रिलेटिव एडवर्ब से जो है एडजेक्टिव क्लास का जो फॉर्मेशन होता है उसके बारे में कुछ बताया गया। आज आप नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है यूज ऑफ एडवर्ब क्लास के बारे में बताया जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान से सवालों को जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।